तुम साहब कर तार हो, हम बंदे तेरे। तुम साहिब कर तार हो, हम बंदे तेरे। रोम रोम गुनगार है, बख्शो हरि मेरे। रोम रोम गुनगार है, बख्शो हरि मेरे। दसो दुआरे मैल है, सब गंदम गंदा। दसो दुआरे मैल है, सब गंदम गंदा। उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। गुण तज के अवगुण कियो, तुम सब पहचानो। गुण तज के अवगुण कियो, तुम सब पहचानो। तुम सो कहाँ छिपाइए, हरि घट की जानो। तुमसे कहाँ छिपाइए, हरि घट की जानो। रहम करो रहमान तुम, यह दास तिहारो। रहम करो रहमान तुम, यह दास तिहारो। भक्ति पदार्थ दीजिए, आवागमन निवारो। भक्ति पदार्थ दीजिए, आवागमन निवारो। गुरु सुखदेव उबारी लो, अब मेहर करीजे। गुरु सुखदेव उबार लो, अब मेहर करीजे। शरण दास गरीब को, अपनो कर लीजे। शरण दास गरीब को, अपनो कर लीजे। तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे। अच्छा निवेदन है। सदगुरु व परमात्मा ही सब कुछ करने धरने वाला, इसलिए सदगुरु परमात्मा और आत्मा तीनों एक ही चीज, तीनों एक ही वस्तु की तीन अभिव्यक्तियां। ऊर्जा केवल एक ही है, ब्रह्म केवल एक ही है, लेकिन इस संसार को चलायमान करने के लिए तीन रूपों में अभिव्यक्त किया है अपने आप। एक निर्गुण निराकार निर्वाण अनाम निरक्षर है, दूसरा उसका एक अंश आत्मा हो गया जो निराकार है, पारब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, और तीसरा रूप वो ले लिया ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, काल का। यानी ये तीनों अभिव्यक्तियां उसी के हैं। और काल से परे एक तीसरा चीज और होता है जो सद्गुरु होता है। सद्गुरु व परमात्मा और आत्मा तीनों एक ही होते हैं। दो तो निराकार हैं, उनसे बात नहीं किया जा सकती, लेकिन उस निराकार को अपने में आत्मसात किए सद्गुरु साकार भी है, निराकार भी है। बूंद सागर में जिस प्रकार मिलकर सागर हो जाती है, उसी प्रकार से जीव ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही हो जाता है। तो सद्गुरु वही होते हैं जो जीवत्व को मिटाकर इस रत्न को उपलब्ध हो गए। वेद की भाषा में भी यही कहा जाता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है।
ब्रह्मविद ब्रह्म होती ताकी वाणी वेद, उसी की वाणी वेद होती है। वो जो बोल देगा वो वेद में वही चीज़ मिलेगा। किसी भी धार्मिक पुस्तक में जाएंगे तो शब्दों में अंतर हो सकता है, लेकिन जो उसका संकेत है उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। तो उन्हीं की वाणी वेद होती है। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भाषा में करे भ्रम का चेत, वही महापुरुष इस संसार को जो भ्रम हो जाता है वो उसे दूर कर देते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हे साहिब, तुम ही मात्र एक करतार हो, हम तो मात्र आपके बंदे हैं, यानी आपकी बंदगी करने वाले हैं, आपकी अर्चना पूजा आराधना करने वाले हैं। हम बंदे हैं आप, जो आपकी बंदगी करते हैं। रोम रोम गुनहगार है, बख्शो हरि मेरे। आगे अपनी निर्बलता को बताते हुए कहते हैं कि यह रोम रोम तो गुनहगार है, अर्थात पूरा संस्कार ही भरे हुए, पुण्य और पाप के, पिछले जन्मों के सब गंदगी भरी हुई। संस्कार क्या होता है? गंदगी ही तो होती है। तो गंदगी के 3 रूप होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल ज़्यादा घना होता है, जैसे आईने पर अलकतरा पोत दिया जाए तो वो मल हो जाता है ना। विक्षेप, विक्षेप थोड़ा हल्का हल्का केवल झलकने वाला हो तो उसे विक्षेप कह देते हैं। जैसे हल्का मिट्टी उट्टी पोता गया, कहीं पोताया कहीं नहीं पोताया, तो वो विक्षेप हो गया। आवरण, आवरण का मतलब होता है धूल की परत हल्की सी आईने पर जम जाए, हल्की सी आवरण, ये आवरण। तो सबसे जल्दी तो आवरण ही हटेगा लेकिन अलकतरा पोताया हो तो उसको तो काफ़ी रगड़ना पड़ेगा और भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ऐसी ही अलकतरा पोता गया है सभी जीवात्माओं के साथ। वो अलकतरा कौन सा है? पिछले जन्मों के पाप पुण्यों के संस्कार तथा तीनों शरीरों का बंधन, जिससे अंदर बैठा परमात्मा ही उसे नहीं दिख पाता, अंधा हो गया है। आगे बताएंगे। रोम रोम गुनहगार है, बख्शो हरि मेरे। इसलिए हे हरि, हरि का अर्थ होता है जो हर जगह रहता है, जो कण कण में विराजमान है। वह मात्र एक परमात्मा ही है जो कण कण में विराजमान है। कैसे विराजमान है? जैसे हम अपने शरीर में हर जगह स्थित होते हैं कि नहीं, कोई कहीं से कुछ टच करता है तो पता चल जाता है कि यहाँ टच हो रहा है, अर्थात ये प्राण रूप जीवात्मा प्राण हर जगह मौजूद है, केवल कुछ निरर्थक चीज़ों को छोड़कर, है ना। जैसे नाखून, सपोज दैट बाल, लेकिन बाल में थोड़ा सा खिंचाव होगा तो पता चल जाए, है ना। ऐसी चीज़ें, ऐसी ही परमात्मा अपने इस विराट शरीर में, हर जीव में, हर कण कण में, सभी तिल से लेकर वटवृक्ष तक और छोटे धूल के कण से लेकर हिमालय पर्वत तक, सुमेर पर्वत तक, यह सब में वही विद्यमान। इसलिए कहे रोम रोम गुनहगार है, बख्शो हरि मेरे। आगे बताते हैं 10 द्वार। तो इसलिए मैं गुनहगार हूँ, आप मेरी गुनाह को बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए। आगे करें 10 द्वारे मैल है सब गंदम गंदा। करे 10 दरवाजा तो मैल से ही भरा हुआ। 10 दरवाजा कहाँ है? ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये 5 जो, ये 7 ऊपर के मार्ग हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 6 और 1 मुँह, 7 और 2 टट्टी और पेशाब का मार्ग नीचे का, 9 और 1 दशम द्वार जो त्रिकटी में। ये 10 द्वार जो है जिस शरीर में बने, दशम द्वार तो हालांकि बंद है, लेकिन ये 10 द्वार में मैलम मैला ही भरा हुआ, गंदम गंदा ही भरा हुआ। किसका? पाप और पुण्यों का, कुविचार का, बुरी वृत्तियों का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का, ये गंदगी भरी हुई। इसलिए इन्होंने कहा कि 10 द्वारों मैल है, सब गंदम गंदा, सब गंदा गंदा ही है। और वही आवरण पड़ गया है जिससे वह परम तत्व परमात्मा आत्मा हमारे हृदय क्षेत्र में होते हुए भी और वह दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि वो गंदगी की इतनी परत पड़ गई है कि दिखलाई देगा कैसे। हाँ, जिस प्रकार से हीरा यदि बहुत बड़े कूड़ा के अंदर
दब जाए, लेकिन किसी को ये पता हो जाए, ये तो कूड़ा दबने के बाद तो लोग कूड़ा ही कूड़ा कहते हैं, है ना? कहते हैं बस कूड़ा है, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हीरे का उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन यदि किसी एक को ये पता हो जाए कि इस कूड़े के अंदर हीरा है, तो वो उस कूड़े को यदि हटाना शुरू करे, तो एक न एक दिन जब सभी कूड़े हटकर दूर हो जाएंगे, तो हीरा मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा। उसी प्रकार से हीरा रूपी वह आत्मा और परमात्मा हमारे इस शरीर रूपी कूड़े अर्थात काम क्रोध लोभ मन मत्सर के कारण तथा तीनों शरीर रूपी बंधनों के कूड़े के अंदर दब गया है, और हम अपने आप को शरीर और मन मानते हैं, मीन्स कूड़ा देखते हैं। इसके अंदर बैठा हुआ वो हीरा रूपी परमात्मा, हीरा रूपी आत्मा हमें दिखलाई नहीं देता है। तो क्या करना होगा? उसी तरह कूड़ा रहने देंगे तो पता चल जाएगा क्या? नहीं, कूड़े को हटाना होगा, और कूड़े को हटाने का माध्यम है, इस कूड़े को हटाने का माध्यम है ध्यान साधना और सत्संग, और वो भी किसी पूर्ण सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से। अपने मन से चाहे तुम कुछ न कुछ भी कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। संसार का सभी ज्ञान अविद्या ही माना जाता है। मन चाहे जितना ज्ञान हासिल कर लो, संसारिक समस्त विद्याएं, है ना, 64 कलाएं 16 विद्याएं, और इस तरह से सब विद्या में ही आ जाता है। विद्या में केवल ब्रह्म ज्ञान ही है, बाकी सब अज्ञान ही है। लेकिन यदि हम अपने निज स्वरूप को पहचान जाते हैं, फिर ज्ञान ही ज्ञान। तो दोनों जान जाते हैं, विद्या को भी जान जाते हैं और विद्या को भी जान जाते हैं। संसार का समस्त ज्ञान संसार के लिए उपयोगी है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में अविद्या ही है। संत महापुरुषों की दृष्टि में वो अविद्या ही है। यदि विद्या वह है कि जब हम सत्संग साधना ध्यान करते हुए गुरु के बताए मार्ग से चलकर अपने निज स्वरूप का बोध कर लेते हैं, मैं कौन हूँ को जान लेते हैं, फिर विद्या हो गई, फिर ज्ञान हो गया। इसलिए इन्होंने कहा कि सब गंदम गंदा हो गया है। निवेदन है सदगुरु से, सुखदेव जी इनके सदगुरु है, चरणदास जी। आगे कहते हैं कि उत्तम तेरो नाम है। आगे बता रहे हैं कि हे सदगुरु, वाह परमात्मा, आपका नाम तो उत्तम है, श्रेष्ठ है। बिसरे सो अंधा, यदि आपके नाम को जो भूल जाता है, विसार देता है, भुला देता है, फिर वो अंधा ही तो है। सीधे कह रहे हैं चरणदास जी कह रहे कि आपके नाम को जो भुला देता है, फिर अंधा ही। अब उसको आंख वाला कैसे कहा जाए? हालांकि आंख उसको है, ये चाम की आंखें बाहर की चीज़ों को देखती है, और बाहर की चीज़ें जो भी दिखता है सब असत्य है, वो सत्य नहीं है, है ना। जो दिखे सो आथो है, फूला सो कुबला। जो दिखता है वो नष्ट होता है, जो फूलता है वो कुबलाता है। तो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं सब नश्वर है। लेकिन यदि हम साधना ध्यान सत्संग के माध्यम से अपने विवेक की चक्षु को जागृत कर लेते हैं, फिर वो जो दिखलाई देगा वो सत्य दिखलाई देगा। क्योंकि सत्य को देखने के लिए विवेक चक्षु चाहिए, बिना विवेक चक्षु के सत्य दिखेगा नहीं, और यह विवेक चक्षु भी बिना सत्संग के खुलेगा ही नहीं। क्योंकि कहा ना, बिन सत्संग विवेक न होई, आराम कृपा बिन सुलभ न सोई। उस सदगुरु की कृपा के बिना ये आँख नहीं खुल पाती है। जब आँख खुलेगी नहीं तो दिखलाई कहाँ से देगा? कबीर साहब ने तो यूँ कहा कि के ही समझाए जगत भय अंधा, आ सबही भुला गए पेट के धंधा। इस पेट के धंधे में, इस संसार के धन वैभव कुटुंब कबीला के चक्कर में सब भूल गया है। इसलिए मैं क्यों समझाऊं, सब तो अंधा ही बन गया, सबको मोती भी नहीं हो गया, अब किसको समझाया जाए? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जगत गुरु मैं दास हूँ, विनय करूँ बंधु। देख लें कि समझने वाला कोई है, ये नहीं देख, जगत गुरु मैं दास, सब वही गुरु है, जा जाता है, हाथ जोड़ना अपन काम कर। ठीक, आगे कह रहे हैं कि उत्तम तेरो नाम है, बिसरो सो अंधा। हे सदगुरु, हे परमात्मा, आपका नाम तो उत्तम है। यदि आपको कोई भुला देता है, फिर वही वो तो अंधा ही है।
गुण तज के अवगुण कियो तुम सब पहचानो। और वह जो गुण है, जो ज्ञान है, जो सत्य है, उसे भुलाकर अवगुण जो जो है अवगुण है, जो बुरे कर्म है, उसको कहता है कि ये सत्य है। अर्थात अवगुण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अवगुण है। और ध्यान, साधना, सत्संग, विवेक, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये क्या है? गुण है। तो इसलिए कहते हैं कि गुण तज के अवगुण कियो। गुण तज दिया है और अवगुण के पीछे दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन आप तो सब जानते हैं। आगे कहते हैं तुम तो सब पहचानो। सदगुरु को कहते हैं कि आप तो सब जानते हैं, तुम सो कहा छिपाइयो हर घट की जानो। आगे आगे कह भी देते कि हे सदगुरु, आपसे कौन छिपा सकता है, आप तो सभी घटों की बात जानते हैं। बिल्कुल सही। अब जो हर जगह है तो हर जगह की बात तो जानता ही है। लेकिन यहाँ अंधे लोग क्या करते हैं, अरे बस केहू देखत ना ना, केहू को रखल सामान हो, मोबाइल है, चाहे कुछ मारा एक हाथ चला। अरे अरे तो उसमें तो तुम तो जान ही रहे हो, और तुम्हारे अंदर परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है ना। तो वो तो जानता है, परमात्मा जानता है। एक जो गलती करता है वो भी जानता है। भले वो छिपाने के लिए दूसरे से झूठ बोले, लेकिन एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन परमात्मा भी जानता है, और जो गलती करता है वो भी जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? जान। इस तरह से गुण तज के अवगुण कियो तुम सब पहचानो। तुम तो सब जानते हो, तुम सो कहा छिपाइए हरि घट की जानी। हे सदगुरु, हे हरि, हे परमात्मा, आपसे कहा छिपाया जा सकता है? आप तो सभी घट, सभी शरीरों की बात जानते। भक्ति पदार्थ, इसलिए निवेदन करते हैं कि भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो। मैंने हे सदगुरु, नहीं, आगे एक लाइन छूट गया था, रहम करो रहमान। तो इसलिए निवेदन करते हैं कि हे सदगुरु, आप रहम कीजिए। रहम का मतलब होता है दया कीजिए। रहम माने दया होता है, इसलिए कहते हैं रहम करो रहमान। तो आप दयालु हैं, इसलिए आप मुझ पर दया कीजिए। यह दास तिहारो, यह तो आपका ही दास है ना, यह आपका ही दास है, इसलिए इस दास पर आप दया कीजिए। चरणदास जी का कहना है। तो कह रहे भक्ति पदार्थ से दीजिए आवागमन निवारो। आप मुझे बस केवल एक चीज दीजिए, वो है भक्ति। क्या मांगेंगे? भक्ति मांगे। तो संत जन तो भक्ति ही मांगते हैं, बाकी सब तो नशोरी ही है। उसको क्यों मांगे? वो तो फंसाने वाला ही है, तो क्यों मांगे क्यों? उसकी मर्जी। अब वो चाहे भूखे रखे, चाहे सिंहासन में बैठा दे, है ना, उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी से चलता है। लेकिन वो नहीं कहेगा, वो तो कहेगा बस भक्ति दीजिए, भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेव के देव, है ना। आप तो देव के भी देव हैं, इसलिए आप भक्ति दान ही दीजिए। तो भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो। आगे करें कि भक्ति पदार्थ दे दीजिए, ताकि जो जन्म और मरण का दुख है, आने और जाने का जो दुख है, वो सदैव सदैव के लिए छूट जाए। आने जाने को लोग हंसी और मजाक समझते हैं, कहते हैं कि ये तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन संत इसको हंसी नहीं समझते। विवेकानंद ने कहा कि ये जन्म और मरण अनभोगा गहन दुख है, अनभोगा सा गहन दुख है। इस संसार में जितने कष्ट होते हैं, एक्सीडेंट हो, टीबी हो, कलरा हो, हैजा हो, तमाम बातें हो, जितने भी बीमारियां हैं और जितना कष्ट उनमें होता है, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा जन्मने और मरने में कष्ट होता है। लेकिन उस जन्म और मरण के कष्ट को जीवात्मा भूल जाती है, क्योंकि जन्मते समय जो है, एक तो कष्ट इतना है कि माँ के गर्भ में उल्टे मुख 9 महीने लटकना पड़ता है, और वहाँ पर बैतरणी नदी है, उसमें चल रही, उसमें विष्ठा है, पेशाब है, रक्त है, बच्चा है, तमाम चीज़ें हैं। यदि विष्ठा पैखाने में 1 घंटे किसी को डाल दिया जाए तो क्या फिर जाएगा वहाँ? नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो बार बार उसमें पड़ रहे हैं, फिर भी जाने की ही तैयारी कर रहे हैं। उसमें पढ़ने की, अरे माँ तो हर जोनी में माँ मिलती है,
केवल ऐसी मनुष्य जोनी में ही थोड़ी माँ है, पशु जोनी भी माँ है, सर्प जोनी भी माँ है। मैंने सभी जोनियों में 84 लाख जोनियों में तो माँ ही मिलेगी ना, बिना माँ के तो जीव पैदा हो नहीं सकता है ना। तो इस तरह से सभी जोनियों में माँ मिलती है। तो जन्म और मरण हुआ कि नहीं, भले एक ही दिन का जन्म हो मरण हो, है ना, तो वही चीज़ें होती हैं। ये 84 लाख जोनियों में जन्मना और मरना पड़ता है, लेकिन जीवात्मा अन्य में तो कहने के काबिल ही नहीं है, लेकिन मनुष्य जोने में कहने के भी काबिल नहीं है। इसलिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास जुबान नहीं है कि वह कष्ट क्या हुआ माँ के गर्भ में और निकलने में क्या कष्ट हुआ, ये नहीं बता सकता। कभी कभी पशुओं का आप देखते हैं कि निकलने समय इतना दबाव पहुंचता है कि उनकी जीभ कट जाती है और कुछ क्या होता है। अब सुई में से हाथी को निकालना पड़ता है, सुई के मतलब होल में से हाथी को निकालना पड़ता है। अब सोचिए हाथी बड़े आराम से निकल जाएगा सुई में से। ऐसी चीज़ें अब कितना कष्ट होगा कि सुई में के होल से हाथी को निकालना है, ये चीज़ें होती हैं। तब कितना आराम से वो बाहर आ जाएगा। और दूसरी बात, बाहर आने के बाद वो कष्ट बता नहीं सकता कि कितना कष्ट हुआ है, इसलिए कि जुबान नहीं है। और जब तक जुबान वो वाला हो जाता है, जो बोलने वाला हो जाता है, तब तक तो कष्ट भूल गया। वो खिलौना, वो खिलौना, वो खिलौना, ये बात वो बात। अब 5 मिनट के कुछ भूला ही नहीं। जा, अब अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। अब फिर अंधे 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 मृत्यु को जब प्राप्त होता है, तब जब दूतों का डंडा लगता है तब आँख खुलती है, तब उसको होता है। चूँकि जमदूत इस जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर से निकाल कर जमलोक ले जाते हैं और बाद में रास्ते में बड़ी यातनाएँ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। वो मर भी जाता है तो फिर प्राण फूँक देते हैं, फिर जिंदा करके फिर मारते हैं, फिर मर जाएंगे फिर प्राण फूँक देंगे, फिर सूक्ष्म शरीर को, और फिर पीटते हैं। ऐसी क्रियाएँ हैं। तो इस तरह की बातें हैं जिसको इंसान भूल जाता है ना। इतना कष्ट हुआ, इतना भोग भोगा गया, फिर जन्मा। दूसरी बात कहा कि जन्मत मरण दुसह दुख होई, कि जन्मने और मरते समय तुलसी ने कहा कि जन्मत मरण दुसह दुख होई, कि जन्मते और मरते समय दूसह, जिसको सहा न जा सके ऐसा कष्ट होता है। लेकिन उस बात को इंसान भूल जाता है। मरते समय में भी जब लोग जितनी पिटाई करते हैं तो बड़े वाला कहते हैं, अरे वो अगर बल्लम लेके आ रहा है तो गणेशा लेके आ रहा है ना, वो मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा कर रहा है। तो उस मरने वाले व्यक्ति को तो जब लोग दिखाई दे देते हैं, लेकिन वहाँ बैठे या उसके सगे संबंधी किसी को नहीं दिखाई देता। तो तब क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं अब इनको ज्ञान बाई हो गई है, अभी जीहे हुए है ना, अब चाहिए, है ना। उसको ज्ञान बाई कहते हैं कि इनकी ज्ञान हो गल, ज्ञान का बाई हो गई। जब दूध दिखाते हैं सीधे सीधे ही ना कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं कि कौन आता है ना। तो ऐसा स्वप्न में आते हैं और उसके सामने भी खड़े रहते हैं, मरने वाले के सामने खड़े रहते हैं, दिखाई देता है, अकबक करता है, डर के मारे मरना नहीं चाहता है ना। क्यों? क्योंकि कहता अभी बैंक बोले सामान इतना है, लड़की की शादी करके जमीन खरीदे के महल बना के गाड़ी खरीदने के यही चक्कर में रहता है ना। अब जो हो तो इसलिए मरना नहीं चाहता, तब क्या करी, लेकिन प्रकृति का नियम तो अटल है। मृत्यु जिस समय जहाँ जैसे लिखी है वैसे तो होगा ही होगा। इसलिए इन्होंने कहा कि आवागमन निवारो, यानी इस कष्ट से, आवागमन से केवल संत ही निवार सकते हैं। वो भी यदि बीच में किसी संत सदगुरु के पास जाएंगे तो उनके बताए मार्ग पर यदि चलेंगे तो साधना करते 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 हमारे विवेक खुलेगा, तब हम सत्य और असत्य की पहचान कर पाएंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है। और धीरे धीरे जब साधना करते करते सभी विकार, सभी संस्कार जलकर भस्मसात हो जाते हैं और हम विचार शून्य हो जाते हैं, कोई इच्छा शेष नहीं रहती, कोई विचार शेष नहीं रहता, हम देह और मन होते हुए विधेय हो जाते हैं, तब केवल और केवल क्या बचेगा? आत्मा। क्या बचेगा? आत्मा। आत्मा दिव्य तेजमयी है, वही ज्ञान का सूर्य प्रस्फुटित हो जाएगा।
तो इसलिए जब ही प्रस्फुटित होगा फिर आवागमन दशायो, आवागमन दूर, अब वो तो अजर अमर हो गया, वो अमर लोक का वासी हो गया, फिर उसका जन्मना और मरना बंद हो ऐसा कहते। तो आवागमन निवारो, गुरु सुखदेव बारिलो, अब मेहर करी दे। इसलिए कहते हैं कि हे सदगुरु सुखदेव जी हैं, उनके कहते हैं कि इस बार तो कृपा कर दीजिए, मेहर बड़ी दया होता है, इस बार दया कर दीजिए ताकि मैं इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाऊं, जिसे मोक्ष शब्द कहा गया है। चरणदास गरीब को अपनी करनी है, इसलिए कहते हैं इस चरणदास जी इस गरीब को अपना लीजिए, हे सदगुरु मुझे अपने पास रख लीजिए, अपना लीजिए, बस यही प्रार्थना।